नमस्कार, वेलकम टू तुषार एजुकेशन। एमएसटीसीटी का मैथमेटिक्स का सिलेबस हमने स्टार्ट किया था, तो कल सिलेबस डिस्कशन हुआ था। इसके पहले वीडियो में आपको दिख जाएगा पूरा सिलेबस क्या क्या है। सो चैप्टर फर्स्ट जिस पे ज़्यादा वेटेज है, इसका नाम है इंटीग्रेशन, या फिर आप बोल सकते हो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे बिकॉज हमें कुछ डिफरेंशिएशन के बेसिक फार्मूलाज पता है जो हमने पहले लिए स्टेट बोर्ड के टाइमिंग पे। तो ये चैप्टर हमें थोड़ा सा उससे से रिलेटेड फार्मूला है, अगर आप मैच कर पाए तो बहुत इजी वे में आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है। अगर हम इंटीग्रेशन की बात करें तो इंटीग्रेशन इज टोटली अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन हम बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमें पता है एफ ऑफ एक्स जो है हमारा एक्स का एफ ऑफ एक्स क्या था, इसका डेरिवेटिव अगर हम निकालते हैं तो क्या आता है, एफ डैश ऑफ एक्स आता है। क्लियर? मतलब यहाँ से अगर हम यहाँ जा रहे हैं तो ये हो गया डेरिवेशन या फिर डेरिवेटिव, करेक्ट। बट अगर यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे इंटीग्रेशन। क्लियर हो गया? तब एक बात तो समझ में आ गई होगी कि जितने भी डिफरेंशिएशन के फार्मूले है उसको अगर उल्टा कर दो तो क्या बन जाएंगे, इंटीग्रेशन के फार्मूले। तो वापस से वही फार्मूले सारे के सारे याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप टिक एंड ट्रैक के साथ में जाना चाहते हो तो ऐसा यूज कर सकते हो। बस कुछ कुछ मेन आइडेंटिटीज रहेगी जो ट्रिगो की भी है, वो आपको समराइज करनी पड़ेगी। क्लियर है क्या? ठीक है। दूसरी चीज इंटीग्रेशन में अगर मैं एक बात बताऊं तो हमेशा याद रखना, जब भी इंटीग्रेशन का साइन लग, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया एफ डैश ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन, तो क्या आने वाला है, एफ ऑफ एक्स आएगा। जैसे ही ये कंप्लीट हुआ एट द एंड में आपको प्लस सी लगाना है। सी मींस कांस्टेंट। क्या है? कांस्टेंट। इसको लगाना ही लगाना है। अगर आप इसको नहीं लगाते हो तो आपका आंसर रॉन्ग हो सकता है। ठीक, सी टी की सबसे ठीक है, आप तो वहां पे प्लस सी लगा हुआ रहेगा तो आप डायरेक्ट टिक कर सकते हो। ठीक है, बट इन द बोर्ड फॉर्मेट अगर आप कर रहे हो तो प्लस सी इज कंपल्सरी। ठीक है, व्हाइल मेकिंग द स्टेप्स। इज इट क्लियर? ठीक है, तो यहां तक ठीक है। जैसे हमने अभी तक देखा था फॉर एग्जांपल डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग एक्स अगर मैं बोलता हूँ क्या आएगा, अब आपको पता है लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, डी बाय डी एक्स हम कब यूज करते हैं, डिफरेंशिएशन के लिए। क्या आता था इसका, 1 बाय एक्स आता था। अब इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स करेंगे dx, क्या होगा, क्या होगा, log x प्लस सी। समझ में आ गया इंटीग्रेशन? इजी है। चलो इसके फार्मूलाज देख लेते हैं पूरे के टॉपिक में। सो इन द फर्स्ट लेक्चर वी विल कवर ऑल द फार्मूलाज, ट्राई करेंगे एक दो एग्जांपल्स इसमें ऐड ऑन होता है। क्लियर? पॉज कर दो इसको। चलो इसके फार्मूला हमें देखते हैं। ठीक है, पहला जो फार्मूला है हमारे पास, सिर्फ है कुछ नहीं करेंगे हम, यहाँ पे क्या करेंगे, टेबल बना लेंगे एफ ऑफ एक्स का एक, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन ऑफ क्या आएगा इधर के साइड में, एफ ऑफ एक्स डीएक्स। क्लियर? क्लियर है? चलो एफ डैश नहीं आएगा, किसका इंटीग्रेशन साइन लगा दिया ना, फार्मूला दिख रहा है इसका, इंटीग्रेशन फार्मूला दिख रहा है। ठीक है, चलो अगर तुम्हें लगाना है तो लगा देना फार्मूले के लिए, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, चलो अब मैंने बोला x टू द पावर n dx, क्या बोला मैंने, x टू द पावर n dx। अब याद करो x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन जब हम करते थे क्या आता था, nx टू द पावर n minus 1। क्या आता था, nx टू द पावर n minus 1। nx टू द पावर n minus 1। ये डिफरेंशिएशन है। ठीक है, अब इंटीग्रेशन में क्या होगा, x टू द पावर n minus 1 upon x टू द पावर n minus 1 upon n plus 1। ऊपर माइनस हो गया प्लस हो गया, हां नीचे माइनस नीचे भी प्लस होगा, दोनों इसमें प्लस होगा। क्या होगा, उल्टा हो रहा ना, इसको याद रखना, उल्टा का उल्टा टेक्निक याद रखना। ठीक है, उल्टा होगा, हर चीज में उल्टा होगा। ठीक है, पहला क्लियर हो गया, और इसके साथ क्या लग जाएगा, प्लस सी। अब मैं हर बार प्लस सी लिखूंगा नहीं, ठीक है, यू कैन कैरी ऑन योर माइंड कि बाबा ऑलवेज ऐड अ सी एट द एंडिंग। ठीक है, प्लस सी लगाना ही है आफ्टर इंटीग्रेशन। क्लियर है? चलो उसके बाद x टू द पावर n का हो गया। ठीक है, हां, तो x के पहले भी n मत करना चाहिए। किसके पहले, x के पहले कैसे लगेगा,
अरे इंटीग्रेशन कर रहा है ना, तो उल्टा होगा ना, तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो कहाँ से आएगा। चलो उसके बाद में इधर पहले लिखता हूँ तो समझ में इजी जाएगा, ठीक है। मैंने लिख दिया log x। अब log x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, तो इधर क्या हो जाएगा 1/x dx। अब इजी जा रहा है, ठीक है। दो फार्मूला हो गए, पहला और दूसरा, ठीक है। तीसरा फार्मूला हम लिख रहे हैं, चलो a टू द पावर x का याद है क्या कुछ? हाँ, a log वाला था। क्या था? a log to the base x। a log to the base x न्यूमरेटर में था, डिनोमिनेटर में था? बेस में था। बेस में log a था, न्यूमरेटर में क्या था? a टू द पावर x, ठीक है। a टू द पावर x अपॉन log a अगर है, क्या है? log a है, तो इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन a टू द पावर x dx। क्लियर है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे हम आते हैं, किसके नंबर पे? 4 नंबर पे, ठीक है। e टू द पावर x, इसका क्या होता है? इजी है, हार्ड है क्या? नहीं। कितने हो गए? 4 हो गए। अब यहाँ पे वापस से मैं f ऑफ x लिख दे रहा हूँ, और यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx। क्लियर है। चलो उसके बाद मैं लिख रहा हूँ इधर 5 नंबर। चलो 5वें नंबर में मैं ला रहा हूँ इंटीग्रेशन ऑफ 1 ऑफ रूट x। क्या होगा पता है? कुछ नहीं होगा, 2 रूट x होगा। क्या होगा? प्लस c कैरी फॉरवर्ड लगा दोगे सब लोग, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर पे इंटीग्रेशन ऑफ माइनस, इधर मैंने -1/x लिखा, तो इधर क्या आएगा बताओ? log minus log x। नहीं, log नहीं आएगा, इसका फॉर्मूला आएगा 1/x² dx। क्या आएगा? 1/x² dx। फिर 7 नंबर पे हम आते हैं। उसके बाद साइन कॉस वाले आपको पता होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल साइन कॉस की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो इसमें आएगा नहीं। चलो ये 2 लिख लिए होंगे तो मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। तो उसमें हो जाएगा कवर अप। sin x। और हमेशा डिफरेंशिएशन में अगर आंसर कुछ सी में आता है तो माइनस साइन लगा देते हैं, ठीक है। अब इसमें आंसर जो आ रहा है उसके सामने माइनस साइन लगाएंगे। क्लियर हो गया? जो भी आंसर आएगा सी में उसके सामने माइनस साइन लगाएंगे, याद रहेगा। चलो तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx क्या मिला हमको? उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx क्या मिलेगा? sin x मिलेगा, बरोबर है क्या? प्लस c ऐड ऑन हो जाएगा, ठीक है, याद रहेगा एंड तक, ठीक है। उसके बाद में 7 नंबर पे मैं बोल रहा हूँ साइन हो गया, कॉस हो गया, tan की बात, सेक की बात करते, चलो tan की बात करते हैं। आंसर में tan लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता था? sec x। क्या sec x होता था या sec² x होता था? इंटीग्रेशन ऑफ sec² x क्या होगा भाई? tan x। समझ में आ रहा है क्या अभी? ठीक है, 8 नंबर पे, ठीक है। चलो इधर पहले आंसर के साथ चालू करते हैं। cot x, क्या? cot x, ये मतलब माइनस लगेगा, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। माइनस लगा दिया। cot x का डिफरेंशिएशन cosec² x, क्या था? cosec² x, ठीक है। तो इसका आंसर क्या मिल जाएगा? cot x, ठीक है। उसके बाद कौन बचा? sec x, बरोबर है। अब sec x का क्या होता था? नहीं, tan नहीं होता था, क्या होता था? sin² x। दो इसका मल्टीप्लिकेशन था, किस किस का था? cos into cosec sec x into tan x मिलके होता था sec² x। क्या होता था? sec x into tan x इक्वल टू sec x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ sec x into tan x dx। तो ये क्या क्या आ जाएगा? sec x। उसके बाद में 10 नंबर cosec x, c है तो माइनस, ठीक है। क्या आएगा इसका? बताओ जल्दी। cosec x into cot x dx। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। और भी फॉर्मूला है, और पॉज करो उसको, मैं बाकी के लिखता हूँ। चलो we know one factor
डी बाय डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये क्या हो जाता था? F नहीं अच्छा जी ऑफ एक्स, क्या होता था? G of X बराबर। देन इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होगा? theta S of X क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स क्या होगा? उल्टा होगा। F of X। क्या है? एफ ऑफ एक्स प्लस C कांस्टेंट लगेगा, ठीक है। चलो इससे के थ्रूआउट अभी कुछ बेसिक फार्मूलास, ठीक है, जो ना के बराबर होते हैं। भाई x का इंटीग्रेशन 1 होता था, बराबर, तो मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx क्या होगा? x होगा। क्लियर है क्या? चलो उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n, मैंने अभी बताया था, थोड़ी देर पहले क्या था, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन। क्लियर है? उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ कौन छूटा? 1 का x बता दिया था मैंने, log x। x टू द पावर n भी हो गया, e टू द पावर x भी हो गया, e टू द पावर x भी हो गया, बराबर। चलो मतलब ये एक छूटा था, ये भी हो गया। ओके, चलो अब हम देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास। इन फार्मूले के बेसिस पे ही आपको सारी चीजें सॉल्व करनी है, ठीक है। चलो मैं पहला लिख रहा हूँ, जिसके दो दो फार्मूले यूज कर सकते हो आप, ठीक है। 2 फार्मूलास। पहला है इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। क्या लिखा मैंने? इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। इसका पहला फार्मूला जो होता है log sec x। क्या होता है? log sec x। बट अगर तुम चाहो तो sec x की जगह पे log sec x मतलब क्या? 1 अपॉन cos, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। क्यों करने ये सारी चीजें मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है, जब चालू करूंगा तब बताऊंगा, ठीक। 1 बाय x क्या हो गया है? cos x हो गया, बराबर है क्या? बराबर है। तो 1 बाय cos x है, तो भाई इधर माइनस साइन अगर लगा दिया log के साथ में, तो इधर क्या हो गया? cos x, बराबर। इनवर्स हटा दिया हमने, उल्टा कर दिया उसको। क्लियर है क्या? चलो तो 2 फार्मूला मिल गया, पहला कौन सा मिला? ये, दूसरा ये। क्लियर है? तो इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx की जगह पे यू कैन यूज दिस वन आल्सो एंड दिस वन आल्सो। क्लियर है? उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx। क्या बोला मैंने? cot x dx। लॉजिक लगाओ, क्या आएगा इसका? log ऑफ cot है मतलब sin x, क्या आएगा? sin x। पहली चीज क्लियर होगी भाई। इसको अगर उल्टा ये कर दोगे तो 1 अपॉन cos x मतलब माइनस log cos x, बरोबर है। 2 फार्मूले यूज कर सकते हो, बीच वाली टर्म स्प्लिट कर दी मैंने, ठीक है। उसके बाद ये 2 हो गई, बरोबर है क्या? उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे। इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx। क्या? sec x dx। Now you know the one formula which is log in bracket sec x into plus tan x। क्या आता है? sec x plus tan x प्लस क्या रहेगा? एड ऑन c रहेगा, ठीक है। बट sec x और tan x को अगर तुम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के हिसाब से लिखो, इसको sec x और tan x को, तो क्या आता है? log, पहला sec x और tan x को लिख रहे हैं, बरोबर है। तो इधर आ जाएगा tan, ठीक है, पाई बाय 4 प्लस x बाय 2। क्या आएगा? पाई बाय 4 प्लस x बाय 2। तो यू कैन यूज दिस फार्मूला आल्सो एंड दिस फार्मूला आल्सो, ठीक है। ये कहां से आया? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से। कैसे करना है पता है क्या? चलो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे हम बोथ साइड, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, किससे? sec x into tan x, sec x plus tan x से, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ, अगर मैंने sec x dx लिया, क्या लिया मैंने? इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx। अब sec x plus tan x से करना था, अब मैं sec x कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, बाहर में, ठीक है, ब्रैकेट में डाल दिया मैंने sec x plus tan x, ठीक है। और अपॉन में क्या रहेगा? sec x plus tan x। क्या किया मैंने? मल्टीप्लाई किया, ठीक है, दोनों साइड में। क्लियर है क्या?
तो यहाँ पे मुझे दो फंक्शंस मिल गए। इंटीग्रेशन बाय पार्ट आपको पता है u and v, बरोबर। डिफरेंशिएशन बाय पार्ट लिखा था, दो इसमें स्प्लिट करते थे, वैसे इंटीग्रेशन का। तो अगर मैंने u को नाम दे दिया, u का एक फंक्शन ले लो कोई भी, क्या लेंगे, sec x plus tan x, ठीक है, sec x plus tan x। ये बता इसलिए रहा हूं कि आया कैसे ये पता रहना चाहिए, ठीक है, बाकी इसका कोई फायदा नहीं है, तो तुम्हें चाहिए तो लिख लेना, ठीक है। क्या हुआ है, sec x plus tan x, मतलब इसका dv by du क्या हो जाएगा, लगा फॉर्मूला sec x into tan x, क्या होगा sec x into tan x, और प्लस में क्या आएगा, किसका स्क्वायर आएगा, sec स्क्वायर आएगा, sec स्क्वायर x प्लस c तो तुम लगा दोगे, बराबर है क्या, ठीक है। मतलब इसको अगर और सॉल्व करते तो क्या आ जाएगा भाई, sec x का स्क्वायर है, मतलब तुम sec को ले लोगे कॉमन, sec x बराबर है, और यहाँ क्या हो जाएगा tan x प्लस sec x, आ गया वही फार्मूला, आ रहा है क्या, ठीक है। तो द इंटीग्रेशन बिकम्स du by u log, अगर मैं ऐसा लिखूं du by u is equal to log of u, log of u मतलब क्या है, सेम, क्लियर है, क्लियर है क्या, चलो रफ करने दो, पॉज करो उसको। चलो उसके बाद हम लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx, क्या लिखा हमने, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx, सिंपल सी बात है, क्या होगा इसका log इन ब्रैकेट ले लो, इससे अच्छा क्या आ जाएगा, cosec x माइनस cot x, क्या आएगा cosec x माइनस cot x, दूसरा भी ले सकते हो इसका, क्या आ जाएगा, डायरेक्ट इसको cosec को तुम tan के फॉर्मेट में डाल सकते हो, log ऑफ क्या हो जाएगा ये tan पाई बाय 2 बरोबर, x बाय 2 सॉरी, tan x बाय 2, ठीक है क्या, साथ में क्या लगेगा प्लस c, बरोबर, क्लियर क्या, ये भी कहां से आया है, ये भी जहाँ पे पाई लिखा है x लिखा है वो क्या हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड वैल्यूज, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। इसके कुछ और फार्मूला है, अनदर फार्मूला, बहुत सारे फार्मूला है, देखते हैं, ठीक है। अपन ने कुछ अपन वाले इनवर्स वाले फार्मूला देखे थे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर देखा था, क्या ऐसा कुछ डिफरेंशिएशन में, तो इसका डिफरेंशिएशन अगर करते तो क्या आता है, tan इनवर्स का फार्मूला था ये, बरोबर, tan इनवर्स x का ये आता था, तो इधर क्या आएगा अभी tan इनवर्स x, इसी को अगर कन्वर्ट करोगे माइनस साइन के साथ तो क्या हो जाएगा cot इनवर्स x हो जाएगा, क्लियर है, याद रहेगा दोनों चीजें, ठीक है। ये दो क्यों भी याद रखने मैं बताऊंगा बाद में, क्योंकि ये शॉर्टकट है, डायरेक्ट आंसर निकालने का शॉर्टकट है, ठीक है, इसलिए दो निकाल के दे रहा हूं, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ज्यादा दिक्कत करने की जरूरत नहीं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट वाला भी वैल्यू था, 1 माइनस x स्क्वायर dx, बरोबर था क्या, इसका क्या आता था, साइन के दिया था, साइन x मतलब इधर इनवर्स हो जाएगा, राइट, साइन इनवर्स x मतलब इसका उल्टा करेंगे तो माइनस कॉस इनवर्स, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम, पलट के लिख रहे हैं, उल्टा लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में थर्ड, दो फॉर्मूला आ रहे हैं हमारे पास, उसके बाद 1 अपॉन x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 dx, किसका फॉर्मूला था ये, सेक इनवर्स x का था, किसका था, मतलब ये क्या हो जाएगा कोसेक इनवर्स x, दो आ रही है, क्लियर है क्या, और लिखता हूं, पॉज कर दो मेरी, चलो हमने अपॉन में माइनस वाले टर्म देखे, रूट वाले देखे, अभी प्लस वाले टर्म भी देख लेते हो, माइनस के साथ में अगर वेरिएबल ये रहा तो क्या आता है, इंटीग्रेशन ऑफ अगर 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मैंने किया, क्या किया मैंने, क्या किया, क्या लगेगा इसके साथ dx लगेगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर 1 अपॉन e, क्या होगा 1 अपॉन e tan इनवर्स, अब x के टर्म की जगह पे कौन था, a था, मतलब x बाय a आ जाएगा, क्या आएगा x बाय a, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ
प्लस वाला हुआ माइनस वाला करो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx क्या आएगा। अब यहाँ पे a की जगह पे टॉइस ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा, टू टाइम्स ए आएगा, इधर log आएगा, क्या हो जाएगा आगे में x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, क्या होगा x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, ये सारे फार्मूला है, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर को सामने ले लो, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या किया हमने ए स्क्वायर को सामने ले लिया, dx लगा दिया, ठीक है। सेम फार्मूला है 1 अपॉन 2a, क्योंकि क्या किया आगे की टर्म पीछे लिए, बाकी कुछ चेंज है क्या, नहीं है, तो इधर log आ जाएगा। अब यहाँ पे x माइनस ए था बरोबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। चलो इसके बाद चौथा देखते हैं, रहने दो मैं भी। फोर्थ टाइप में कौन से फॉर्मूले आते हैं वो भी देख लेते हैं। उसके बाद इनको रूट में डालो वापस, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्या किया हमने रूट में डाल दिया, कौन से दो टर्म को डाला, ए स्क्वायर प्लस, ठीक है, माइनस कर, क्या आएगा, क्या था उधर साइन इनवर्स x बाई ए, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हमने ये जब सामने लिया था तब x के साथ में टर्म थी बरोबर। चलो dx क्या आएगा कोई बता सकता है, log लगा था स्टार्टिंग में, तो इधर भी क्या लगेगा log लगेगा, इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा x प्लस अंडर रूट में जो टर्म है वो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इधर भी क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। ये आगे पीछे भी लिखोगे तो भी चलेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। क्लियर है क्या, क्लियर हुआ क्या, उसके बाद इसका ही एक भाई दूसरा माइनस के फॉर्मेट में इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या किया मैंने साइन चेंज कर दिया बरोबर है, ठीक है। सेम रहेगा, log तो log आएगा बरोबर है क्या, इन ब्रैकेट x प्लस तो x प्लस आएगा, अंडर रूट की टर्म चेंज हो जाएगी, क्या आएगा x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा, ये एक फार्मूला हो गया, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, dx के साथ में अगर लेते हैं। अब देखो न्यूमरेटर में कुछ है क्या, नहीं है, ठीक है, तो आंसर इधर के डिनोमिनेटर के साथ में आएंगे, क्या होगा x का x बाय 2, क्लियर है, क्या आया x बाय 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या आया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एग्जैक्ट हो गया। उसके बाद प्लस ए स्क्वायर बाय 2, क्या किया हमने ए स्क्वायर बाय 2, पहले क्या किया था x अपॉन 2, अभी क्या हो गया ए स्क्वायर बाय 2, सेकंड टर्म में एक ऐड ऑन हुआ 1 प्लस 1 पावर में, याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद साइन इनवर्स x बाय a, क्या आएगा मल्टीप्लिकेशन में साइन इनवर्स x बाय a, ठीक है, समझ में आया क्या, ठीक है। उसके बाद फार्मूलेज है ये आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। इफ यू वांट टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स यू हैव टू क्लियर ऑल द फार्मूलाज, ठीक है, बिफोर द प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट मैं दे रहा हूँ आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया था, ठीक है। अब x इधर ले लो तो प्लस में हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx, क्या लिखा मैंने अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। कुछ चेंजेस है इधर नहीं, सेम टर्म दिख रही है, लिखो x बाय 2, क्या आएगा x बाय 2। उसके बाद अंडर रूट लिया था हमने, ठीक है, एज इट इज टर्म लिखी थी, एज इट इज लिखो x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एज इट इज लिखी है, कुछ चेंजेस है उसमें नहीं। उसके बाद में a स्क्वायर बाय 2 था, क्या था सेम लिखा हमने, कुछ चेंजेस किए हैं नहीं, लेकिन अभी करना पड़ेगा। जब भी पहला वेरिएबल इसमें जाता है तो log सामने आता है, ठीक है, रिप्लेसमेंट ऑफ वेरिएबल, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे
log ऑफ x प्लस अंडर रूट में कौन सा टर्म जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, साइन चेंज क्या होगा, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, याद रहेगा। चलो उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला कितने हो गए टोटल, 1 2 इसके रूट वाले, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फार्मूले अभी तो चलो मैं दे देता हूँ एक साथ, ठीक है, जब आएंगे काम में तब आएंगे, ठीक है, क्योंकि पूरी चैप्टर में तो काम आने ही वाला है, तो आगे के भी बता देता हूँ, ठीक है। चलो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया, dx के साथ में लिख दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद माइनस के साथ करो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx क्या आएगा बताओ फटाफट, एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2। अब मेरे को एक बता, यहाँ पे प्लस रहेगा माइनस रहेगा, माइनस साइन है तो माइनस क्या आएगा बताओ आगे, ए स्क्वायर बाय 2 लॉग ए स्क्वायर बाय 2 लॉग एक्स एक्स माइनस माइनस है प्लस, लॉग के बाद में प्लस, ठीक है। साइन इसका कहाँ पे जा रहा है इधर, ठीक है, इधर क्या आएगा x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस कैसे आएगा, क्या है इधर, क्या आएगा प्लस माइनस माइनस, बट माइनस माइनस प्लस एंड माइनस प्लस माइनस ही रहेगा, ठीक है। चलो इधर क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, समझी क्या, क्लियर। चलो नेक्स्ट फॉर्मूला इंटीग्रेशन के साथ में जाते हैं वापस, यह आता बहुत कम है बट ले लेते हैं, 1/x इन ब्रैकेट, अगर पूछेगा तो आना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx के साथ में क्या होगा इसका, 1 ये हो जाता है सेक इनवर्स इन ब्रैकेट x बाय a, क्या होता है सेक इनवर्स इन ब्रैकेट, क्लियर है क्या, ठीक है। चलो पॉज कर दो थोड़ा कर ले, चलो हमने फॉर्मूला देखे और भी हमें फॉर्मूला देखने हैं, बट उससे पहले मैं एक इनवर्स टेक्निक आपको बताता हूँ कि इनवर्स अगर आ गया मान लीजिए इंटीग्रेशन, तो किस तरह से हम इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो फॉर्मूलास के साथ में ही इनवर्स टेक्निक में आपको बता देता हूँ। इनवर्स टेक्निक में आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल मान के चलो कि मेरे पास है साइन इनवर्स x, ठीक है, इन ब्रैकेट साइन x, ठीक है, क्लियर है क्या, इक्वल टू मैंने लिख दिया x, बराबर है क्या। अब करना क्या है आपको, अगर बाहर साइन x है, यहाँ पे साइन x तो दिया मैंने, पहले बता रहा हूँ सुनो, अगर बाहर साइन इनवर्स x है तो अंदर क्या आना चाहिए, अगर बाहर साइन x है तो अंदर आपको क्या लाना है, क्यों लाना है, कट जाएंगे, आपका काम आसान हो जाएगा, ये कटा बचा के आपके पास x है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे साइन इनवर्स x है, बरोबर है, और यहाँ पे है cos x, क्या है cos x। अब भाई मुझे क्या करना है इसका, cos x का क्या करना पड़ेगा, साइन इनवर्स x इधर है तो अबे पागल कैसे, साइन x बनाना पड़ेगा ना, दो कैसे कटेंगे, cos इनवर्स x और साइन इनवर्स x कट सकता है, मैंने साइन इनवर्स को cos इनवर्स मान लिया, साइन इनवर्स को cos इनवर्स कैसे बनेगा, अंदर वाले टर्म ही चेंज करेगा ना, तो ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x, ठीक है, x मतलब ये है बराबर फैक्टर, अब इसको चेंज करना है, ठीक है, तो cos x को ऐसा कौन सा तब्दील कर सकते हैं कि भाई वो साइन में आ जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगा सकते हैं, साइन पाई बाय 2 मतलब 90 बराबर माइनस x कर सकते हैं क्या, तो क्या होगा साइन साइन कट जाएगा, बचा कौन पाई बाय 2 माइनस x, क्लियर है, कट रहा है क्या, ठीक है। वैसे सेम अगर इधर बाहर tan है और अंदर tan इनवर्स है तो भी कट जाएगा, बरोबर है, और बाहर tan इनवर्स है और अंदर tan है तो भी कट जाएगा, समझ में आएगा, इजी है। अगर इस टेक्निक के साथ जाते हैं तो मैक्सिमम प्रॉब्लम विद इन अ सेकंड आपके सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, ज्यादा लंबा जाने की जरूरत नहीं पड़ता, ठीक है क्या। चलो
अब इसके लिए तुम्हें पता रहना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स क्या है, बरोबर है। बेसिक जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है वो कैलकुलस में ज्यादा यूज होती है और इट इज आल्सो पार्ट ऑफ कैलकुलस, राइट। तो वो भी हमें पता रहना चाहिए। करो उसको पॉज करो, मिटाने दो, ये चीजें फिर कवर करा देता हूँ मैं। तो क्या हो जाएगा कि जब प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास पहले दिन पूरा फार्मूला शीट रहेगा, so you can solve easily, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक वाला भी इसी में बता देता हूँ जो तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में भी काम आएगा, ठीक है। चलो, तो पहला जो है, अगर मेरे पास में है साइन इनवर्स, क्या है साइन इनवर्स 1/x, तो इसका ट्रिग्नोमेट्री में कैसे यूज कर सकते हैं हम, इसका बना सकते हैं कोसेक इनवर्स x। क्या बना सकते हैं, कोसेक इनवर्स x। क्लियर है, ठीक है। सेकंड चीज, अगर मेरे पास में है tan इनवर्स 1/x, क्या है tan इनवर्स 1/x, क्या हो जाएगा ये cot इनवर्स x, cot इनवर्स x। x हो जाएगा। थर्ड नंबर, अगर मेरे पास में साइन हो गया tan हो गया sec इनवर्स x, ठीक है, क्या हो जाएगा, अगर साइन का कोसेक हो रहा है तो सेक का cos इनवर्स, समझ में आया। देखो x जो है ना ऊपर डायरेक्ट, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, 1/x का x कैसे बन रहा है, ठीक है। ये तीन हो गए। उसके बाद कुछ आइडेंटिटीज के साथ में भी अगर हम जाए तो ये sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू होता है π/2। क्या होता है π/2, याद रहेगा, ठीक है। क्या होता है sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x π/2, ठीक है। सेकेंड इसके साथ में, ठीक है, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू भी होता है π/2। क्या होता है π/2। उसके बाद थर्ड नंबर पे sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x भी क्या होगा, sin cos अगर π/2 है, tan cot अगर π/2 है, तो sec cosec भी क्या होगा इनवर्स के साथ में, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। रहने दो, नहीं कर दो। चलो, उसके बाद देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक्स ही हम देख रहे हैं, ठीक है। अगर मेरे पास ऐसा कुछ रहा, क्या रहा, sec x प्लस रहे या माइनस रहे, जो भी है, ठीक है। प्लस रहेगा तो प्लस के साथ जाएंगे, माइनस रहेगा तो माइनस के साथ जाएंगे। tan x, ठीक है, sec x है प्लस tan x है, ठीक है। ये फार्मूला अच्छे से याद रखना है, प्रॉब्लम आया 2021 में, ठीक है, और 2-3 बार रिपीट भी हुआ ये प्रॉब्लम, तो थोड़ा ढंग से। चलो, sec x प्लस माइनस tan x है, कुछ नहीं करना है। ट्रिग्नोमेट्री में क्या हो जाएगा इसका, tan π/4, क्या होगा tan π/4 प्लस माइनस है तो प्लस माइनस x/2, क्या होगा x/2। ठीक है। अगर माइनस होता है यहाँ पे तो माइनस x/2, प्लस है तो प्लस x/2। क्लियर है क्या। चलो, उसके बाद सेकंड फॉर्मूला x का भी यूज काफी बार हुआ है, cosec x, ठीक है, क्या है cosec x माइनस cot x, क्या है cosec x माइनस cot x। इसका डायरेक्टली आता है tan x/2, क्या आता है tan x/2। क्लियर हो गया यहाँ तक। उसके बाद इनवर्स के अगर कुछ फॉर्मूलाज आते हैं, क्या आते हैं, इनवर्स के कुछ फॉर्मूलाज आते हैं, तो किस तरह से होंगे वो भी बता देता हूँ। डबल फंक्शन इनवर्स अगर रहता है तो हाउ कैन वी सॉल्व, जैसे फॉर एग्जांपल दो मेन फॉर्मूला है, आप वो दे देता हूं मैं, ठीक है। पहला है tan इनवर्स इन ब्रैकेट a प्लस b अपॉन 1 माइनस a इंटू बी, क्या है, क्या लिखा मैंने, tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस a इंटू b। दूसरा tan इनवर्स a माइनस b, क्या लिखा, tan इनवर्स a माइनस b, नीचे में प्लस a इंटू b, ठीक है। सिमिलर दिख रहे, थोड़ी सा साइन चेंज है बस, बराबर है क्या। इसका हो जाता है tan इनवर्स a, ठीक है, प्लस का साइन तो प्लस लगेगा, प्लस tan इनवर्स b, क्या हो जाएगा
tan inverse A plus tan inverse B. अगर ये ऐसा है, ऊपर में माइनस है, नीचे में प्लस है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, कुछ नहीं होगा, साइन चेंज होगा, क्या आ जाएगा? tan इनवर्स A माइनस tan inverse B. tan इनवर्स B। क्लियर है बाबा? यहाँ तक ओके? उसके बाद कुछ बेसिक्स और बता देता हूँ। 1 माइनस कॉस 2x, ये मैंने शायद पहले बताया है डिफरेंशिएशन के टाइम पे, ये हो जाता है cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर x, ठीक है। उसके बाद अगर 1 माइनस cos 2x है, सॉरी ये प्लस है, ठीक है, 1 माइनस cos 2x अगर है तो ये हो जाता है 2 sin स्क्वायर x, ठीक है। क्लियर है क्या? उसके बाद प्लस वाले टर्म पे आते हैं। 1 प्लस sin 2x अगर है, sin 2x का फार्मूला हम लोग को पता है, cos x प्लस sin x, इधर 2 था तो इसका स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद एक और बचा है 1 माइनस sin 2x अगर है, क्या आएगा? cos x माइनस है तो माइनस sin x का स्क्वायर। क्लियर है? ओके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूले पे हम आते हैं sin 2x। क्या लिखा मैंने? sin 2x, ये होता है 2 sin x इंटू cos x। क्या होता है? 2 sin x इंटू cos x। वैसे ही cos 2x के कुछ फॉर्मूले दो थी, ठीक है। क्या है? cos 2x ये होता है cos स्क्वायर x, क्या होता है? cos square x माइनस sin स्क्वायर x, क्या होता है? minus sin square x। ठीक है। वैसे ही अगर इसको ओवर करने के लिए जाते तो इसका एक और फार्मूला बनता है, अगर इसकी वैल्यू उधर पुट कर दो तो cos 2 cos क्या हो जाएगा? स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, क्या आएगा? 2 cos square x minus 1. ठीक है। उसके बाद अगर 1 को इधर कर दो तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, क्या आएगा? 1 minus square x. ये तो इसको उल्टा पलटा कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। चलो उसके बाद में sin 2x का मैंने बताया था, ठीक है, ये वाला एक बरोबर। sin 2x का और एक है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्लियर? उसके बाद cos 2x, इसके लिए यू कैन यूज 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन थीटा वाले टर्म में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ओके। the third one you can use for the tan 2x, डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, ठीक है। इसको फिल करो, कितने हो गए? उसके बाद ये याद रखना, क्या हो गया इसको? भाई हाईलाइट जैसा चल रहा है। sin 3 थीटा अगर है, क्या है? sin 3 थीटा, और यहाँ पे है cos 3 थीटा, ये भी फॉर्मूले मैंने बताए थे, ठीक है। बट फिर से रिपीट करके बता रहा हूँ, ये सारे हुए हैं बट वापस रिपीटेशन चालू है हमारा, ठीक है। करते हैं, कोई इशू नहीं है। sin 3 थीटा है और cos 3 थीटा है, क्लियर है? चलो, तो sin 3 थीटा और cos 3 थीटा के टाइम sin अगर है तो क्या लिखोगे? 34, क्या लिखोगे? 34, cos अगर है तो लिखोगे 43, क्या लिखोगे? 43, याद रहेगा। sin है तो 34, cos है तो 43, कितना याद रहेगा? तो नंबर्स में कंफ्यूजन नहीं होगा, क्लियर है? अब 3 के साथ पहला जो टर्म था वो लिख दोगे sin थीटा, क्या लिखोगे? sin थीटा माइनस ये जो 4 था इसको इधर ले लो थोड़ा सा, ठीक, 4 है, ठीक है। उसके बाद sin के बाद जो भी यहाँ पे रहेगा, ठीक है, sin ही था तो इधर वापस sin ले लेंगे, और इधर 3 है ना तो क्यूब कर देंगे। समझ में आया? क्या करेंगे? क्यूब कर देंगे, क्लियर है? क्योंकि 3 के साथ लगा हुआ, ठीक है। क्लियर है? अभी पावर में कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, ठीक है। यही cos के टाइम पे -1 होता है, ठीक है। उधर की इसमें से इधर का 1 माइनस होगा उसका पावर, ठीक है। जैसे cos है
अब लिखा गया हमने यहाँ पे 43, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो भी कॉस वाला टर्म है उसके साथ में कॉस और स्क्वायर आ जाएगा। क्या आएगा, स्क्वायर आ जाएगा, माइनस ये 3 इधर ले लेता हूं मैं, वापस क्या आएगा, cos थीटा, बराबर है। ठीक है यार, स्क्वायर क्यों है? कौन सा फार्मूला है बेटा, क्यों आया नहीं रहता उसमें, वो फार्मूले होते हैं। ठीक है, स्क्वायर अगर लॉजिकली देखा जाए तो क्या होता है, साइन थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है अपना, डिवाइड एक्स में cos थीटा होता है, लेकिन cos थीटा क्या होता है, माइनस सॉरी साइन थीटा माइनस cos थीटा होता है, बराबर, और cos थीटा sin थीटा होता है। ठीक है, तो sin थीटा माइनस जो cos थीटा हो रहा है, तो ये कैरी 1 कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके साथ जो भी टर्म लिखा रहेगा वो -1 के फॉर्मेट में जाएगी। ठीक है, बट ऐसा कुछ लॉजिक ना लगाओ तो बेटर है, बिकॉज़ ये फार्मूले है। ठीक है, आते कैसे ये टिक टॉक बता दो, तुम इंजीनियरिंग अभी पास कर लो, वो भी काम का नहीं है तुम्हारे, जो काम का है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करो। ठीक है, वो अरिथमेटिक मीन में आता है ये सारी चीजें। ठीक है, जेपी थॉमसन की 2 किताब है, उसमें मिल जाएंगी सारी की सारी। चलो, ये चीजें क्लियर होगी। ठीक है, उसके बाद प्रॉब्लम्स पे आते हैं। मैडम नहीं है तो प्रॉब्लम कर लेते, ये सारे फार्मूले आपको करते हैं। ठीक है, पॉज कर दो इसको, यूज लेंगे हम। ठीक है, बिकॉज़ सीईटी बेटर है। ठीक है, बट सॉल्व फिर भी करना पड़ेगा। क्लियर है, चलो रुको, प्रॉब्लम लिख लूं क्या मैं, चलो प्रॉब्लम लेते हैं, एकदम बेसिक से चालू करेंगे। ठीक है, पहला प्रॉब्लम बेसिक रहेगा हमेशा, उसके बाद में थोड़े से हाई लेवल के प्रॉब्लम्स आएंगे। ठीक है, जो आए हुए प्रॉब्लम्स है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे पहले tan लिखने वाला था, पर मैंने हटा दिया। इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर मैंने लिखा, इधर dx दे दिया। ठीक है, इसके 4 ऑप्शन है आपके पास में, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या है, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। बी है आपके पास में cos इनवर्स 2x, क्या है, सी है आपके पास में साइन इनवर्स 2x, क्या है, डी है आपके पास में tan इनवर्स x, क्या है, सबके साथ में क्या लगा रहेगा, सी लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा, प्लस सी प्लस सी प्लस सी प्लस सी। लेट्स सी। ठीक है, क्या आ सकता है आंसर, tan इनवर्स आ सकता है। क्यों, क्योंकि भाई डायरेक्ट फार्मूला ही है ना कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, tan इनवर्स x होता है। क्लियर है, बरोबर है क्या, राइट ऑप्शन क्या हो अपने पास, डी को। अब जैसे इसका फटक से आंसर दिया था, वैसे इसका भी लिखना। ठीक है, एक प्रॉब्लम और लेता हूं। अच्छा लगा था ना, कितना सोपी इजी प्रॉब्लम था। Now we are moving to the next problem, which is integration of tan inverse। पहली चीज जान लो, sec x plus tan x dx। ठीक है, क्या लिया मैंने, ऑप्शंस ले लो, ऑप्शन इधर दे दूं, फिल किया गया पिन कौन सा है, इनमें भी थोड़ा सा बनना। चलो, ऑप्शन ये है भाई। ठीक है, पाई 4 क्या है, सॉरी पाई x/4। ठीक है, उसके साथ में है प्लस x²/4 प्लस सी। क्या है ऑप्शन ए, पाई इंटू x/4 प्लस x²/4 प्लस सी। तो उसके बाद में मैंने लिया sin x इंटू cos x। क्या लिया, प्लस सी। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर पे हम आते हैं पाई x/2 प्लस
एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, और डी ऑप्शन है अपने पास में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, सी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, क्लियर है? चलो अब एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी तुम्हें ऑप्शन देंगे ना, इफ दे वांट टू बी मॉडरेट से थोड़ा हाई लेवल का पेपर, तो हमेशा वो दो ऑप्शन सिमिलर देंगे, चाहे वो जेई हो, सीईटी हो या नीट हो। क्लियर है? दो ऑप्शंस सिमिलर देंगे। नीट में अपना कुछ लेना देना ही नहीं है, अपना हाथ ही नहीं उसमें। ठीक है, तो पीसीएम में जितनी भी चीजें रहेंगी उसमें क्या है, दो ऑप्शन देखो सिमिलर दिख रहे हैं, बस साइन का फर्क है। बरोबर, इसमें भी देखो लग रहा है कि यहाँ पे 4 4 कॉमन है, यहाँ पे 2 2 कॉमन। क्यों आते हैं ये होते हैं कंफ्यूजन के लिए। ठीक है, तो एंड तक के आंसर के साथ ही जाना। ठीक है, समझ में ना? हाँ, किसने बोला था ऑप्शन सी? वेदांत। चलो वेदांत कैसे आया? यो शायद इसके पहले लिखे थे ना, क्या लिखा थे तो भाई? तो यहाँ पे डिराइव किए थे, उसमें ऐसा कुछ आया। हाँ, फार्मूला किया था आपने, बरोबर है क्या? फार्मूला किया था। कौन सा फार्मूला था? चलो क्या करेंगे सॉल्व करने के पहले स्टेप भाई, इंटीग्रेशन लगाए तो कोई भी एक अल्फाबेट के साथ में टी ले लो, आई ले लो। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स। ठीक है, हमने क्या बोला था? पहली चीज, अगर बाहर tan इनवर्स है तो अंदर क्या आना चाहिए? tan आना चाहिए। और फार्मूला है अपने पास में इसके लिए, क्या है? tan पाई बाय 4 प्लस x बाय 2 है इजीएस्ट, इसलिए बोला फार्मूले अच्छे से करो तो बाकी सारी चीजें फिनिश अप हो जाएगी। ठीक है, dx लग गया तो हमेशा क्या लगेगा? प्लस c लगेगा। चलो इसका सावधान हो गया, बचा क्या अपने पास? पाई बाय 4। ठीक है, अब इसका भी इंटीग्रेशन के साथ ही जाएगा, पता है? इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाय 4, ठीक है, प्लस x बाय 2। ठीक है, dx प्लस c इंटीग्रेशन वाली टर्म है। ठीक है, चलो अब पाई बाय 4 का अगर इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है, तो डिफरेंशिएशन में तो कांस्टेंट 0 हो जाता है, बट इंटीग्रेशन में x ऐड हो जाता है। क्या होता है? x ऐड हो जाता है। क्या होगा? पाई इंटू x बाय 4। बरोबर, बरोबर है क्या? उसके बाद प्लस x बाय 2 है। ठीक है, तो सबसे पहले 1 बाय 2 बाहर ले लेते हैं, तो बचा कौन? x। इंटीग्रेशन ऑफ x हमें पता है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। बरोबर है, मतलब x टू द पावर 1 है यहाँ पे। बरोबर है, तो 1 है, इसका मतलब क्या होगा? x टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, मतलब x टू द पावर 2 अपॉन 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इनटू x टू द पावर 2 अपॉन 2। ठीक है, dx प्लस c, यहाँ पे डायरेक्ट प्लस c लगा दो क्योंकि हो गया इंटीग्रेशन। बरोबर है क्या? चलो, तो पाई x बाय 4 लिख सकते हैं, प्लस कॉमन है नीचे 2 2। ठीक है, 2 into 2 4 हो जाएगा, तो 4 अपॉन में आएगा, ऊपर क्या आएगा? x स्क्वायर प्लस c। किसके साथ मैच हो रहा है? इसके साथ मैच हुआ, क्या रहेगा फिर? आप उसने c बोला, फार्मूला देखिए उसको उतना ही याद रहा। बरोबर, समझ में आएगा, बट यू हाउ टू सॉल्व इट फॉर योर आंसर्स, अदरवाइज क्या होगा? मैक्सिमम चांसेस है, बिकॉज क्या होता है, देखो उसने क्या किया, उसने ज्यादा कुछ नहीं सोचा, उसने एक चीज सोची भाई tan है sec x into tan x है। ठीक है, टर्म दी नहीं तो हार्डली 2 आएगा, पाई के साथ में तो मल्टीप्लिकेशन होगा क्योंकि यही फार्मूले में। बरोबर है, ऐसे कुछ सोचा। ठीक है, बट जब तुम सॉल्व करते हो तो उसमें स्टेप्स आना याद हो जाता है। जैसे तुमने यहाँ पे पहली बार लिखा ना पाई बाय 4 वाला फार्मूला, तो तुमको पहले ही क्लिक हो जाना चाहिए कि भाई 4 आएगा डिनोमिनेटर में, क्योंकि वो तो जाएगा नहीं कि, तो उसके हिसाब से सॉल्व करो फिर। क्लियर है क्या? क्लियर है? एक ऐसा ही प्रॉब्लम लेते हैं, ठीक है, बट दूसरे मेथड से लेते हैं। ठीक है, चलो पॉज करो उसको। इजी है? चलो ठीक है, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास थर्ड वाला। ठीक है, सेम प्रॉब्लम दिख रहा है जैसे हमने इसके पहले का लिया था, बट इसको दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो दो मेथड्स मैं आपको बता रहा हूँ। पहले तो मैंने बता दिया था डायरेक्ट पुटिंग द फॉर्मूलास। ठीक है, सेकंड अपने पास है यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसमें गलत होने के चांसेस कम है, उसमें भी गलत होने के चांसेस कम है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम क्या करते हैं, पहले u और v वाला टर्म डिसाइड करते हैं। u में हम क्या लेंगे, पहला टर्म देखो क्या है, sin इनवर्स tan इनवर्स sin x प्लस cos x।
क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, इसको कोई डाउट है इसमें? नहीं। इसके बाद dv वाला टर्म बन गया, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म, बरोबर है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में चलो क्या है, dv इक्वल टू dx आता है, मतलब v इक्वल टू x आएगा। क्लियर है? dv इक्वल टू अगर dx है तो v इक्वल टू x आएगा। देन वी आर अप्लाइंग द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स व्हिच इज क्या हो जाएगा, x इनटू tan इनवर्स, क्या होगा, x इनटू tan इनवर्स, पहला फैक्टर लिखा, ठीक है, ब्रैकेट में कौन था, sin x इनटू सॉरी प्लस cos x था, करेक्ट? फर्स्ट टर्म क्लियर होगी, फिर माइनस का साइन, क्या था, माइनस का साइन, ओके, याद है क्या फार्मूला? ठीक है, माइनस का साइन, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ किसका, x इनटू सेकंड टर्म का dx, बरोबर है, tan इनवर्स sec x प्लस cos x dx प्लस c लगेगा। ठीक है, लगाना है तो लगा सकते हो, नहीं लगा तो भी चलेगा। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है, नाउ डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स fx क्या है, पता है क्या? tan इनवर्स fx के डेरिवेटिव पता है क्या? 1 upon 1 plus x square 1 अपॉन 1 plus x नहीं रे, tan इनवर्स fx पूछ रहा हूँ, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स fx। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स fx इधर लिखूं, ठीक है, या फिर इधर हटा दी, इतना हो गया। इसमें स्टेप्स नहीं आएंगी, हैंडराइटिंग छोटी निकालना पड़ेगा। क्या लिखा मैंने, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स fx क्या था हमारा, x इंटू tan इनवर्स sin x प्लस cos x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स sec x प्लस cos x dx। ठीक है, अब डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x के साथ में करेंगे तो f डैश ऑफ x आएगा पहला, बरोबर है क्या, और अपॉन में 1 प्लस f ऑफ x का स्क्वायर, बरोबर है, बरोबर है, यही था फार्मूला। ठीक है, इसमें अगर ये वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या आएगा, सिंपल सी बात है, sin x प्लस cos x है तो मतलब उसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, cos x इंटू sin x, क्या आएगा, cos x इंटू sin x। ठीक है, उसके बाद में सेकंड टर्म क्या थी अपने पास में, 1 प्लस के साथ में, तो 1 प्लस आएगा, f ऑफ x का स्क्वायर बोला है तो किसका आएगा, इसको तुम sin x इंटू cos x भी लिख सकते हो अगर कंफ्यूजन होगा तो, मैंने उल्टा लिखा, उसके पीछे रीजन। ठीक है, क्या आएगा, sin x नीचे इंटू cos x। ठीक है, और इसका क्या बोला है, स्क्वायर बोला, तो इसका भी क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। क्लियर है क्या? ठीक है, अब इसको अगर तुम रीअरेंज करके लिखोगे तो क्या आएगा, बताओ। चलो यहां से कुछ खबर मिल रही है आंसर की, c हाँ सी लग रहा है, लग रहा है या नहीं लग रहा? चलो क्या हो जाएगा, x इंटू tan इनवर्स, आगे बोलो, sin x plus cos x प्लस cos x minus माइनस cos x इंटीग्रेशन ऑफ cos x x, उधर का टर्म देखो, उधर का टर्म देखो, उधर का टर्म देखो, क्या आएगा, x इन ब्रैकेट उल्टा cos x माइनस sin x अपॉन में 1 प्लस क्या था, sin x इंटू cos x का होल स्क्वायर dx प्लस c। क्या किया तुमने, कुछ नहीं किया, तुमने बस वैल्यूज पुट आउट किए, नथिंग मोर, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, समझ में आ गया? क्लियर है, सेम आंसर है, इसके नीचे सॉल्व करने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑप्शन तुम्हारे पास ऑलरेडी है। ठीक है, तो स्टेप्स पे ध्यान देना जब यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स। ठीक है, मुझे लगता है कि फार्मूला पुटिंग मेथड इज मोर इजियर देन द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा और डिफिकल्ट होता है जब डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलो, बट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम तब लिखते हैं जब हमें बीच में एक आंसर चाहिए रहता है, जैसा ये हो गया। ठीक है, और डायरेक्ट फार्मूला पुट तब करते हैं जब हमें लास्ट आंसर चाहिए होता है। क्लियर है? चलो, तो इसके बाद की प्रॉब्लम्स नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना। एजुकेशन। बाय।